ईरान जंग से बढ़ी हलचल, हर तरफ मचा बवाल। दबाव में आया पाकिस्तान, क्या बदल रहा है अपनी चाल। अंदर बढ़ता गृह युद्ध का डर, बाहर दुनिया का दबाव। मीडिएटर बनकर पाकिस्तान संभालेगा या बिगाड़ेगा हाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। आज की कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है डर की, दबाव की और उस रणनीति की जो किसी देश को अचानक अपने चेहरा बदलने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में भड़कती आग और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर सुलगता गुस्सा। ऐसे हालात में लिया गया फैसला देश की किस्मत तय कर सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो देश सबसे ज्यादा दबाव में है वो है पाकिस्तान, जो न खुलकर किसी का साथ दे पा रहा है और न ही खुद को इस जंग से अलग रख पा रहा है। तो क्या पाकिस्तान की नई चाल शांति की कोशिश है या फिर यह सिर्फ एक मजबूरी का खेल? 28 फरवरी 2026 की ये वो तारीख है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सामने आई। इस खबर ने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शिया समुदाय की ओर झकझोर दिया। यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक भावनात्मक विस्फोट का कारण बन गया। ईरान के समर्थन में दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया और पाकिस्तान, जहां शिया आबादी काफी बड़ी है, वो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर झेलने लगा। यहीं से शुरू हुआ अंदरूनी तनाव का सिलसिला। सोचिए, एक देश जहां पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट है, अगर वहां धार्मिक गुस्सा भड़क जाए तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। और पाकिस्तान में बिल्कुल यही हो रहा था। कराची, लाहौर, हर जगह सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग नारे लगा रहे थे, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे और धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक होते चले गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास तक पहुंच गए और फिर हालात काबू से बाहर हो गए। गोलीबारी हुई और कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार इस पूरे मामले में लगभग चुप नजर आई। न अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त बयान आया और न ही प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। यानी दोनों तरफ से दबाव और बीच में फंसा पाकिस्तान। और यहीं से शुरू हुआ वो डर जिसे हम कह सकते हैं गृह युद्ध का खतरा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर। 19 मार्च रावलपिंडी में एक इफ्तार कार्यक्रम, जहां मुनीर ने शिया उलेमा से बातचीत की, लेकिन उनका बयान हालात सुधारने की बजाय और बिगड़ गया। मुनीर ने कहा, अगर आपको ईरान से इतना प्यार है तो ईरान चले जाइए। ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं थे, ये एक बड़े समुदाय के लिए अपमान बन गया। लोगों ने इसे अपनी पहचान पर हमला माना और गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। अब हालात ऐसे हो गए थे जहां हर छोटा विवाद बड़े संघर्ष में बदल सकता था और यही वो पल था जब पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। पाकिस्तान की सच्चाई यह है कि यहाँ धार्मिक संतुलन बहुत नाजुक है। शिया और सुन्नी के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला अलग था। जी बिल्कुल, इस बार गुस्सा सिर्फ अंदरूनी नहीं था, उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण थे। ईरान के समर्थन में खड़ा शिया समुदाय और अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखने को मजबूरी। यानी पाकिस्तान दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहा था और अगर ये खिंचाव बढ़ता तो देश के अंदर बड़ा टकराव हो सकता था। यही वो डर था जिसने पाकिस्तान की एक नई रणनीति को अपनाने पर मजबूर किया। अब पाकिस्तान ने अचानक अपना रोल बदल लिया। वो जंग का हिस्सा नहीं बल्कि शांति दूत बनने की कोशिश करने लगा। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच
संदेश पहुंचा रहा है। यानी एक तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इस्लामाबाद को बातचीत का केंद्र बनाने की पेशकश भी की गई। यानी पाकिस्तान अब खुद को एक अहम मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वाकई शांति की कोशिश है या फिर अंदरूनी हालात संभालने की रणनीति? इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बातचीत, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान से संपर्क साधा। यानी दोनों तरफ संवाद जारी है और पाकिस्तान हर तरफ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये संतुलन कितना टिकाऊ होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। तो क्या पाकिस्तान वाकई शांति का दूत बन रहा है या सिर्फ हालात से बचने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ घरेलू गुस्सा, दूसरी तरफ वैश्विक दबाव, इन दोनों के बीच फंसा पाकिस्तान अब हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे संतुलन लंबे समय तक नहीं टिकते। अब देखना होगा पाकिस्तान इस संकट से निकलता है या खुद इसका शिकार बन जाता है। फिलहाल के लिए इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। हम इस कहानी पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।